नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बिगड़ी तबीयत, चंडीगढ़ पीजीआई किया रेफर। जनसंवाद के दौरान खराब हुई तबीयत। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मची धूम। आज रविवार को छुट्टी के चलते लोगों का उमड़ा हुजूम। आखिरकार 64 दिन बाद सुलझा विज सीएमओ विवाद। कल फिर से हेल्थ का काम देखेंगे विज। डीजी सोनिया खुल्लर की हुई छुट्टी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनंद फानन में प्रतापनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। यमुनानगर सिविल अस्पताल से वेंटिलेटर एम्बुलेंस में पीजीआई ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री नागलपट्टी गाँव में जनसंवाद कर रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि अब कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के बड़े भाई अशोक कुमार बहादुरपुर ने बताया कि अब उनकी हालत में सुधार है। उधर जैसे ही कैबिनेट मंत्री की तबीयत खराब होने के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेकर उनसे बातचीत की है। मंत्री कंवरपाल ने खुद मुख्यमंत्री को फोन कर बताया कि अब उनकी तबीयत में सुधार है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल अपने हलके में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी के तहत नागलपट्टी में जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाजपा नेता और राजस्थान के सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आदमपुर के विकास कार्यों सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने अपने दोनों बेटों की शादी समारोह का निमंत्रण भी दिया। कांग्रेसी सांसद के करीबी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कांग्रेस को लपेटे में लेते हुए कहा कि कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने यही किया है, लेकिन इनकी सच्चाई सामने अब आ रही है। इसके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपनी अलमारियां भरना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा जजपा के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए विधानसभा सत्र सिर्फ 3 दिन बुलाया गया है। इस पर भड़कते हुए गृह मंत्री विज ने कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे तब का वे श्वेत पत्र पेश करें कि वे कितने कितने दिन के सत्र बुलाते थे, लेकिन हुड्डा के राज में बोलने नहीं दिया जाता था, सदन से बाहर निकाला जाता था। वहीं पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या कई महीनों से सीएमओ से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है, जिस पर विज ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से बात कर संतुष्ट हैं। जो भी मुख्यमंत्री ने किया है, इसलिए वह जैसे पहले काम होता था अब वैसे ही होगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम मची हुई है। वहीं आज रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों का भारी आना जाना लगा हुआ है। वहीं लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए कलाकारों का भी जोश बढ़ा हुआ है। कलाकार अपनी धुन से लोगों का दिल मोह रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल के बाद इस बार पहली बार लोगों में इस उत्सव को लेकर ज्यादा उत्साह है। पवित्र ब्रह्म सरोवर के तटों पर जहां पर्यटक शिल्प और सरस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं और जमकर खरीदारी भी की जा रही है, वहीं विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे कलाकारों के साथ लोक संस्कृति की छटा में डूब रहे हैं। पर्यटक कलाकारों के साथ थिरक रहे हैं, तो वहीं कलाकार भी बेहद आकर्षक प्रस्तुतियों से पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। आज रविवार को महोत्सव का चौथा दिन है और पहला वीकेंड होने के चलते पर्यटकों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। अब तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कलाकार अपने अपने प्रदेशों की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इनके साथ स्वर लहरियों में पर्यटक भी सराबोर रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बीच चल रहे विवाद का आखिरकार 64 दिन बाद समापन हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री विज की बातों को मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर की छुट्टी कर दी। सोनिया मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी है। अब डीजी हेल्थ सेकंड डॉक्टर आरएस पुनिया बतौर एचओडी स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखेंगे। सोनिया को अन्य किसी महकमे में डायरेक्टर रैंक पर अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बताया गया कि सोनिया खुल्लर 10 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हैं। फिलहाल सोमवार से स्वास्थ्य विभाग में पेंडिंग फाइलों का काम शुरू हो जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अब अनिल विज स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। चर्चा है कि विधानसभा सत्र के कारण ही मुख्यमंत्री ने मामले के समाधान में तत्परता दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य विपक्षी विधायकों ने सदन में इस मामले को उठाने की बात कही थी। विपक्षी दलों की ओर से लगातार
सरकार पर कटाक्ष किए जा रहे थे। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले इस मामले का निपटारा करना मुख्यमंत्री के लिए जरूरी हो गया था। लेह लद्दाख में तैनात सेना के जवान गौरव की करनाल में सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया, जिसके बाद उनके पैतृक गांव मुंड में सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। बुजुर्ग पिता ने अपने इकलौते बेटे को मुखाग्नि दी। गौरव 2 बहनों का इकलौता भाई था और कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक 25 साल का गौरव अपने बीए के एग्जाम देने के लिए करनाल आया हुआ था, जो अपने मामा के लड़के हिमांशु वासी कुटेल के साथ एग्जाम देने के लिए गया था। एग्जाम देने के बाद जब दोनों गाड़ी में सवार होकर घर आ रहे थे तो इस दौरान नमस्ते चौक फ्लाईओवर पर पंजाब रोडवेज की बस ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद राहगीरों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने गौरव की हालत को देखते हुए चंडीगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गौरव सन ऑफ बलवंत सिंह गांव मूंड का रहने वाला है, फौजी है। अपने मामा के घर आया हुआ था कुटेल गांव में और वहां से अपने करनाल जा रहे थे। नमस्ते चौक के पास अपने पंजाब रोड की बस के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी कल कमांड हॉस्पिटल पंचकुला में दौरान इलाज मृत्यु हो गया। आज पोस्टमार्टम करवा के संस्कार। लेह लद्दाख में पोस्टेड था जी? लद्दाख में पोस्टेड था? पोस्टेड का तो पता नहीं, वैसे था फौजी। सेना के अधिकारी आ चुके हैं। सारा बस को सर पकड़ लिया? हाँ, बस को पकड़ लिया जी। क्या कार्रवाई की जाए? FIR नंबर 1020 दर्ज हुआ है, 279-304 है। तो क्या प्रथम जांच में क्या पाया? बस वाली गलती है? हाँ, बस वाले की गलती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। वो फरार है या कब्जे में? नहीं, बस कब्जे में है और ड्राइवर को भी कर लेंगे। अंबाला में ओवरलोड चलने वाले डंपर टिप्पर वाहन चालक और मालिकों ने RTO द्वारा किए जाने वाले भारी भरकम चालान से बचने के लिए व्हाट्सएप पर कई ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए थे, जिनमें RTO के आने जाने की पल पल की खबर अपडेट की जा रही थी। इसके बदले मंथली के हिसाब से एक रकम का लेन देन होता था और इस बारे में अंबाला RTO ने पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने मामले में अलग अलग 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तो पता चला कि इस मामले में 300 से अधिक लोग एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हालांकि तीनों ग्रुप के एडमिन पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। इनमें से एक एडमिन पर पहले भी इस तरह का मामला दर्ज है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला कैंट DSP आशीष चौधरी ने बताया कि उन्हें RTO की तरफ से एक शिकायत मिली थी कि RTO विभाग की गाड़ियों की रेकी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई धाराओं के तहत अंबाला के अलग अलग थानों में 3 FIR दर्ज की और कई लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल तीनों ग्रुप के एडमिन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये लोग RTO के पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे और इसके बदले में वे पैसे लेते थे। ये एक मैनेस है और ये जो गैर कानूनी तरीके से ट्रक्स के और कमर्शियल व्हीकल्स को ओवरलोड करके और जो डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करवाते हैं, ये उनसे संबंधित शिकायतें हैं और काफ़ी पिछले दिनों से इनका जो आवागमन है वो हो गया था। तो हमारे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त होते हैं। हमारे यहाँ जो है FCS ऑफिसर हैं और RTA का चार्ज उनके पास है। तो उनकी तरफ से विभागीय तौर पे ऑफिशियली हमारे को शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों को हमने जब अवलोकन किया तो पाया कि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी के अपराध हैं और हमने तुरंत उन पे FIR दर्ज करके अनुसंधान उसका शुरू कर दिया है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने फिलहाल 3 FIR रजिस्टर की हैं। एक FIR तो पड़ाव में है, FIR नंबर 535, और दूसरी FIR महेश नगर में है, उस FIR का नंबर है 718, और एक FIR है ये साहा पुलिस स्टेशन साहा में, जिसका FIR नंबर है 310। अंडर सेक्शन इनके सभी के ऑलमोस्ट सेम ही हैं, वही 420, 120 भी और जो सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए, और 186। तो जैसा कि जानते हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये लोग साइबर की मदद से टेलीफोनों पे इन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा है और वो उसको इस तरीके का ये नाम देते हैं कि जो कि एक यूनिक तरह का नाम होता है, और उसमें ये कुछ एडमिन रखते हैं अपने आप को और बाकी सब इसमें मेंबर्स होते हैं। कितने ग्रुप हैं और कितने लोग जुड़े हैं? क्या कुछ इसमें अब तक गिरफ्तारियां हुई है? देखिए, जो पुलिस स्टेशन पड़ाव में जो हमने FIR दर्ज की है, उसमें जो अरेस्टेड है वो है गुरदीप सिंह उर्फ पोला,
ये इसका यूजर है और अभी तक की पूछताछ पे जो हमें पता लगा है, ये लोग सर्विसेज लेते हैं। एडमिन जो है वो ग्रुप बना देता है और उस ग्रुप में संबंधित अधिकारियों की जो लोकेशन है वो डालते हैं और अपनी गाड़ियों की भी लोकेशन डालते हैं, जिससे कि जो ये गैर कानूनी तरीके से ओवरलोडिंग चल रही है उनको ये पता लगता रहे कि कहाँ अधिकारियों ने और पुलिस ने मिलकर नाका लगा रखा है। उससे पहले ये लोग डाइवर्ट करवा देते हैं या साइड में पेट्रोल पंप पे या खाली जगहों पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, जिससे कि वो एक भारी भरकम जुर्माने से बच सके। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है कि आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी और मौके पर सेवाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपार विकास हुआ है और देश का स्वरूप बदला है। कृषि मंत्री जेपी दलाल गांव उझाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर बोल रहे थे। कार्यक्रम में विधायक लीलाराम भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सभी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी देखा। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ प्रदेश सरकार ने इनमें जन संवाद कार्यक्रमों को जोड़ा है और गाँव-गाँव जाकर जन सुनवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए जन संकल्प यात्रा का यहाँ कार्यक्रम था, उसमें मेरा आना हुआ और मेरे मित्र लीलाराम जी का अपना गांव है ये। और मैं समझता हूँ कि देश जिस तेज़ गति से विकास कर रहा है, जिस तरह से हमारा प्रभुत्व दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हम हैं, और किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव देहात के लिए जो काम हो रहे हैं उससे सारे भारतवासी खुश हैं। और गांव-गांव में जाकर के हम ग्रामवासियों की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की है, परिवार पहचान पत्र की है, कुछ जाति प्रमाण पत्र की है, कोई और बिजली की, पानी की कोई समस्याएं हैं, वो उनकी सुन करके जहां उनका समाधान होता है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जैसा भी है वो हम करते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री इसी तरह से ये यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, सारी सरकार गांव में रहती है और ये एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं। चाहिए भी ये है कि हम जो है सत्ता भोगने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जनता को हम अपना भाई बाप मानते हैं, जनता के हम सेवक हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे बड़ा जो वर्ग है किसान का, उसकी सेवा का मौका मुझे मिला है। आपने विदेशी सारे भारतवासी इस बात से संतुष्ट हैं कि पहली बार भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत का जो कोरोना का प्रबंधन हुआ, भारत का जो धारा 370 तोड़ करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ, और आज तो हम टेलीविज़न पे देखते हैं कि पाकिस्तान वाला कश्मीरी लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें मोदी जी जैसे नेतृत्व चाहिए, हमें भारत में मिलना है। देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और आज भारत की बात दुनिया में सब जगह सुनी जाती है। थाना जटलाना से महज कुछ ही दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला, जिसमें चोर इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर का सामान, कूलर और बिजली का सामान चोरी कर ले गए। गनीमत रही कि चोर वहां लगे एसी को नहीं फाड़ सके। पुलिस को दी शिकायत में अर्जुन सिंह राणा के पिता भूपेंद्र राणा ने बताया कि बंद पड़े माधव रिजॉर्ट से 5 दिन पहले चोर चोरी करके काफी सामान ले गए थे। उसके 5 दिन बाद एक बार फिर चोरों ने जनरेटर का सामान और कूलर इत्यादि पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई गई है और कहा कि यह सब क्षेत्र में फैल रहे नशे के कारण हो रहा है। नशेड़ी अपने नशे की पूर्ति के लिए चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। वहीं मामले के बारे में थाना चटलाना प्रभारी संदीप कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे यहाँ तकरीबन 5 दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले यहाँ चोरी हुई जी। ये सामने क्या इलाका पड़ता है सर? ये पड़ता है प्रगति सामने, प्रगति के सामने माधव रिजोर्ट है, खजूरी रोड। हाँ खजूरी रोड। तो सर 2 बार चोरी है आपके यहाँ? हाँ 2 बार। पहले कब हुई थी? पहले हुई 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद एक फिर हुई। तो पहले जब चोरी हुई थी आपने थाने में नहीं शिकायत दी कोई? थाने में पूरी शिकायत करी, पूरा गए वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कोई इतना उसे गंभीर तरीके से नहीं लिया। और दूसरी बार कब हुई चोरी यहाँ? दूसरी बार परसों हुई। क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? हमारा हुआ है चोरी इन्वर्टर, LED और एग्जॉस्ट फैन, कूलर और अल्टरनेटर
और लोहे का सामान भी बहुत कुछ ले गए हुए। लगभग कितने पैसों का सामान होगा? लगभग 1 से लेके 1,20 तक का, 1,20,000 रुपए तक चोरी हुई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।